हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य एजुकेशन पर। दोस्तों मैं हूं सत्यम और आज हम लोग पढ़ेंगे फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फ़िज़िक्स में हम एक दो चैप्टर पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो बीच से चैप्टर दिया हुआ था। तो दोस्तों आज से हम लोग पढ़ेंगे फ़िज़िक्स रेगुलर, डेली पर डे एक चैप्टर पढ़ेंगे। तो फ़िज़िक्स में दोस्तों हम लोगों का जो पहला टॉपिक है आज, सबसे पहले हम जानेंगे फ़िज़िक्स के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि फ़िज़िक्स होता क्या है और हम उसको किसके अंतर्गत पढ़ते हैं। साइंस पढ़ते हैं, साइंस के अंदर कैसे फ़िज़िक्स को हम लेके आएँ या फ़िज़िक्स हमारा कैसे साइंस के अंदर आया, साइंस है क्या, इसमें हम लोग पढ़ते क्या हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे साइंस के बारे में। सबसे पहले विज्ञान के बारे में हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ के या किसी भी वस्तु के या जो भी हमारे पास है हमारे ब्रह्मांड में, उन सभी के एक क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, या फिर ऐसे हम लोग कह दें कि किसी भी पदार्थ के या किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम साइंस के बारे में जानेंगे कि साइंस कैसे आया, कहाँ से आया और इसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले साइंस में हम देखेंगे, साइंस जो शब्द है दोस्तों, ये लैटिन या ग्रीक कहा जाए। ग्रीक हिंदी में, उसी को इंग्लिश में लैटिन बोला जाता है। तो ये लैटिन वर्ड के, लैटिन शब्द का एक शब्द है, लैटिन वर्ड का एक शब्द है सिंटिया। सिंटिया या इसी को कहीं कहीं पे साइंसिया बोला जाता है। इसी को कहीं कहीं पे साइंसिया बोला जाता है या कुछ लोग साइंसिया बोलते हैं। तो ये जो सिंटिया वर्ड है, ये लैटिन वर्ड का एक शब्द है जिससे हमारा बना हुआ है साइंस। कहने का तात्पर्य ये है कि साइंस जो है वो सिंटिया शब्द से बना है। और सिंटिया क्या है, सिंटिया क्या है, सिंटिया एक लैटिन वर्ड है जिससे हमारा साइंस शब्द बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि सिंटिया का मतलब क्या होता है। सिंटिया का मतलब क्या होता है, जानना। सिंटिया का मतलब होता है जानना। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, जो ये साइंस के पितामह हैं, फादर ऑफ साइंस है, जिसे हम विज्ञान के पिता के नाम से जानते हैं, वो कौन है, अरस्तु हैं। वो कौन है, अरस्तु हैं। और इन्हीं को एरिस्टोटल कहा जाता है इंग्लिश में। हमने देखा कि साइंस जो है लैटिन वर्ड के सिंटिया शब्द से बना हुआ है। और इस सिंटिया शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जानना, टू नो, यानी जानना, टू नो। नो क्या होता है, सिंटिया शब्द का अर्थ होता है नो, जानना। सिंटिया शब्द का मतलब होता है जानना। जानने से क्या तात्पर्य है कि हम इस पृथ्वी पर या पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं या किसी भी पदार्थ के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को या क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान बोला जाता है। चीज़ें जानी जा रही हैं, समझी जा रही हैं, चीज़ें जानी समझी जा रही हैं, तो क्या होगा कि इसका अर्थ हो जाएगा जानना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हम डेफिनेशन देख लेंगे। हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है, हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसका सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। क्या, क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे, ये हमारा हो गया डिफिनीसन। आगे भी हम देख चुके हैं कि किसी भी पदार्थ के या जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है या साइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विज्ञान या साइंस कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि विज्ञान की जो है दो मुख्य शाखाएँ हैं। साइंस को दो या ऐसा कह दें कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, चाहे ये कह दें कि इनकी दो मुख्य शाखाएँ हैं जिनसे टोटल सभी साइंस अलग अलग पार्ट, अलग अलग सब्जेक्ट बने हुए हैं। तो साइंस का जो पहला पार्ट है, जो पहला भाग है या पहला जो शाखा है, मुख्य शाखा, वो क्या है, फिजिकल साइंस। फिजिकल का क्या मतलब है, भौतिकीय। फिजिकल का मतलब भौतिकीय साइंस। और दूसरा क्या है, नेचुरल साइंस, मतलब प्राकृतिक विज्ञान। भौतिकीय विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। तो दोस्तों जो ये भौतिकीय विज्ञान है, इसमें दो पार्ट हैं। भौतिकीय विज्ञान में दो पार्ट हैं। पहला है फिजिक्स, जिसे हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान, और दूसरा हमारा है केमिस्ट्री, जिसे हम बोलते हैं रसायन विज्ञान। पहला हमारा है फिजिक्स, जिसे हम भौतिक विज्ञान बोलते हैं। दूसरा हमारा है केमिस्ट्री, जिसे हम रसायन विज्ञान बोलते हैं। उसके बाद अगला आएगा हमारा नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान। तो इसमें क्या है कि पहला हमारा होगा जूलॉजी, जिसे हम जंतु विज्ञान बोलते हैं, जिसे हम जंतु विज्ञान बोलते हैं। उसके बाद आएगा हमारा बॉटनी, जिसे हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, जिसे हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। उसके बाद दोस्तों हम कुछ देख लेंगे थोड़ा सा। तो ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी, ये चारों दो मुख्य शाखाओं से बने हैं। कौन कौन से, एक फिजिकल साइंस है और दूसरा है नेचुरल साइंस। अब दोस्तों यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स। यहाँ पे
हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिजिक्स में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हमारा पहला टॉपिक होगा फिजिक्स। आज से हम डेली फिजिक्स के बारे में एक चैप्टर डेली डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला आज से हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा फिजिक्स है। फिजिक्स के बारे में दोस्तों थोड़ा सा जान लेते हैं, फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फिजिक्स में क्या होता है दोस्तों, फिजिक्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फिजिक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और डिवाइड दोस्तों किस आधार पर किया गया है, एक एंशिएंट फिजिक्स और दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। पहला है एंशिएंट फिजिक्स और दूसरा होगा मॉडर्न फिजिक्स। एंशिएंट फिजिक्स में क्या होता है दोस्तों, ये जब बहुत मतलब काफ़ी पहले की, कम से कम 100 साल 125 साल पहले की, या 120 साल पहले की, या 120 साल पहले की जो जितनी भी घटनाएं हैं, 120 साल पहले की जितनी भी घटनाएं हैं या पुरानी घटनाओं को हम एंशिएंट फिजिक्स में पढ़ेंगे। पुरानी घटनाओं को एंशिएंट या प्राचीन, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन भौतिक विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारी पहले की घटनाएं हैं। और मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, जो आधुनिक घटनाएं हैं, जो डे बाय डे डेली कन्वर्ट होती हैं, बदलती रहती हैं, कुछ नया देखने को मिलता रहता है, कुछ नए इन्वेंट हो जाएंगे, कुछ नई घटनाएं हो जाएंगी, कुछ नए चीज़ पाए जाएंगे, रिसर्च किया जाता है। तो वो सब हम किस में देखेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में। तो दोस्तों एंशिएंट में हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे और मॉडर्न में कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे। तो क्या है कि 19वीं शताब्दी के पहले तक, मतलब 1900 से पहले तक के जितनी भी घटनाएं हैं उन्हें हम एक व्यवस्थित समूह में पढ़ेंगे, और वो हमारे होंगे एंशिएंट फिजिक्स के अंदर वो सारी घटनाएं हमारी आएंगी। और 1900 के बाद जब से अल्बर्ट आइंस्टीन जी आते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन साइंटिस्ट जो हैं वो जब आते हैं फिजिक्स क्षेत्र में, और जब नए नए आविष्कार, नए नए खोज और नए सिद्धांत देना स्टार्ट करते हैं, तब से लेकर के अब तक के टाइम के जो जितने भी फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, वो हम पढ़ेंगे आधुनिक भौतिक विज्ञान में। तो हमारा क्या क्या हो गया, एक हो गया प्राचीन भौतिक विज्ञान, दूसरा हमारा हो गया आधुनिक भौतिक विज्ञान। प्राचीन भौतिक विज्ञान में हम 19वीं शताब्दी तक के या उसके पहले के जो भी घटनाएं हैं, जो भी भौतिक विज्ञान के बारे में खोज हुए हैं, जो भी नए औजार बने हैं, इंस्ट्रूमेंट बने हैं, जो भी वेपन्स बने हैं, जो 19वीं शताब्दी के पहले के बने हैं, 1900 से पहले के, उनको हम एंशिएंट में पढ़ेंगे। और 1900 के बाद जितने भी इन्वेंट हुए, जितने भी वेपन्स बने, जितने भी इंस्ट्रूमेंट बने, उनको हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, आधुनिक भौतिक विज्ञान में। उसके बाद दोस्तों हम देख लेंगे कि भौतिक विज्ञान के हमारे पिता कौन है, फादर ऑफ फिजिक्स कौन है। देखा कि फादर ऑफ फिजिक्स, यहाँ पे हमने दो पार्ट देखा। फिजिक्स हम दो तरीके से पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से अगर ये पूछा जाए कि भौतिक विज्ञान के प्रारंभिक या सबसे पहले पिता कौन थे, तो ज़्यादातर सबसे पहले जो 19वीं जो एंशिएंट फिजिक्स के पिता हैं, जो प्राचीन भौतिक विज्ञान के पिता हैं, वो हमारे हैं सर आइजैक न्यूटन। एंशिएंट फिजिक्स के जो फादर हैं वो कौन है, सर आइजैक न्यूटन। कौन है, सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन जी को क्यों कहा जाता है फिजिक्स का पिता, भौतिक विज्ञान का पिता न्यूटन को ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन ने ही स्टार्ट में सबसे पहले जो सिद्धांत दिए, जहाँ से फिजिक्स के बारे में चीज़ें मिलना स्टार्ट हुई, सबसे पहले इन्होंने बताया। और बताया किस चीज़ के बारे में, गति के बारे में, गति के सिद्धांत के बारे में बताया, गति का नियम इन्होंने बताया, गति विषयक नियम जिसे कहा जाता है, या न्यूटन के गति के नियम कहा जाता है। तो ये सब गति के नियम वगैरह जो कुछ भी है हमारा आगे के चैप्टर में हम देखेंगे। यहाँ पर इतना हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि अगर डायरेक्ट पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे, या कह रहा है कि फिजिक्स के पिता कौन है, तो सबसे पहले आएंगे हमारे सर आइजैक न्यूटन, और अगर ऐसा पूछ रहा है प्राचीन भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, तो सर आइजैक न्यूटन। और आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन है। और अगर डायरेक्ट पूछ रहा है कि भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, तो न्यूटन, तो हो जाएगा न्यूटन। और क्या होता है दोस्तों, कहीं कहीं पे ये हमें तीन मिलते हैं। तीन कौन, यहाँ बीच में इन्होंने दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने दिया गति के नियम, गति विषयक नियम दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया।
उसके बाद गैलीलियो जी ने इन्होंने क्या किया कि दूरबीन का आविष्कार किया था और भी जो नियम दिए, उसके आधार पर तीनों लोग को क्या कहा जाता है, भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। लेकिन मोस्टली जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या ज़्यादा हमसे पूछे जाते हैं, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वो क्या है कि प्राचीन भौतिक विज्ञान के पिता न्यूटन है, आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता अल्बर्ट आइंस्टीन है। डायरेक्ट पूछ रहा है भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, तो अगर दिया हुआ है कि दिया है आइजैक न्यूटन, तो आप आइजैक न्यूटन पे टिक करेंगे। अगर दोनों दिया है अल्बर्ट आइंस्टीन और सर आइजैक न्यूटन दिया हुआ है और ऑप्शन में ए और बी दोनों हैं, तो आप दोनों पे टिक करेंगे। या आपको लिखना है, आपको पैसेज लिखना है, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि 2 पार्ट में हमारे ये वैज्ञानिक जो हमारे फादर हुए, इसमें किसमें, भौतिक विज्ञान में, किसमें, भौतिक विज्ञान में। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा हुआ क्या हुआ कि भौतिक विज्ञान के बारे में हमने देखा कि ये सबसे पहले साइंस के अंदर आता है, किस तरीके से आता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि साइंस जो है वो लैटिन शब्द का है, लैटिन वर्ड के सिंटिया शब्द से लिया गया है और सिंटिया शब्द का अर्थ होता है जानना, टू नो या नो जानना। फादर कौन है साइंस के, अरस्तु हैं, जिन्हें इंग्लिश में अरिस्टोटल लिखा रहता है। उसके बाद दोस्तों हमने देखा कि हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है या जो कुछ भी चल रहा है, उसके सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। फिर हमने देखा कि विज्ञान की 2 मुख्य शाखाएं हैं, जिनसे आगे चल कर के कई शाखाएं बनी। उन 2 शाखाओं में हमने देखा कि हमारा पहला है फिजिकल साइंस, भौतिकीय, दूसरा हमारा नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान। भौतिकीय में हमने देखा कि हमारे 2 पार्ट आ गए, एक आया हमारा फिजिक्स आ गया, भौतिक विज्ञान, दूसरा हमारा आया केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। अब दोस्तों क्या होता है कि फिजिक्स में ही आगे चल कर के न्यूक्लियर फिजिक्स बन जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स बन जाएगा और अलग अलग कई पार्ट बन जाते हैं। उसी तरीके से केमिस्ट्री में देखेंगे तो आगे चल कर के डेयरी केमिस्ट्री बन जाता है, केमिस्ट्री जो है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बन जाता है। इस तरीके से अलग अलग तरीके की जो है सब्जेक्ट बनते हैं। मूल जो हमारे थे वो 2 थे और इन 2 से हमारे क्या बनेंगे, फिजिकल साइंस से बनेगा हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री, और नेचुरल साइंस से हमारा बनेगा जूलॉजी और बॉटनी। उसके बाद हमको फिजिक्स स्टार्ट करना था, सबसे पहले हम फिजिक्स को लेकर ही चलेंगे। तो फिजिक्स के बारे में हमने स्टार्ट किया, हमने पाया फिजिक्स के बारे में देखा हमने। सबसे पहले हम जानेंगे कि फिजिक्स को हम कैसे पढ़ेंगे। 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे, 2 पार्ट में हम फिजिक्स को पढ़ते हैं, एक एंशिएंट और एक मॉडर्न। एंशिएंट वाला 19वीं सदी के पहले का और मॉडर्न वाला 19वीं सदी के बाद का। फादर का हमने देखा तो सर आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में देखा। अब दोस्तों हम पहले देखेंगे कि फ़िज़िक्स का डेफिनेशन क्या है, हम देख लेते हैं साथ में, क्योंकि ये तो हमें पहले जानना था, लेकिन उससे पहले हम इसलिए आपको ये बता दिए कि ताकि ये हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे फ़िज़िक्स को पढ़ रहे हैं। जानना तो इससे पहले हमें ज़रूरी था, लेकिन ये भी ज़रूरी था कि ये हम जान लें कि फ़िज़िक्स का हम कैसे डिवाइड करके पढ़ते हैं। नहीं तो क्या होता है कि हम पढ़ते चले जाते हैं, हमारा टॉपिक ही नहीं क्लियर हो पाता कि हमें पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान के बारे में जानेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। तो भौतिक विज्ञान में क्या होता है दोस्तों, चूँकि ये सब विज्ञान के अंदर, विज्ञान साइंस जो है इन्वायरमेंट से मिलता है, हमें पर्यावरण से मिलता है, प्रकृति से मिलता है। तो दोस्तों क्या होता है, फिजिक्स में हम मोस्टली 2 चीज़ों को देखते हैं, एक होता है हमारा द्रव्य, मैटर या उसी को पदार्थ बोलेंगे, और दूसरा होता है हमारा एनर्जी, ऊर्जा। तो फिजिक्स का हमारा डिफिनीशन क्या होगा भौतिक विज्ञान का, कि द्रव्य और ऊर्जा के पारस्परिक संबंध और उनके क्रियाओं के अध्ययन को फिजिक्स कहा जाता है या भौतिक विज्ञान कहा जाता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ, या हम कह सकते हैं द्रव्य और ऊर्जा की पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है या फिर भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग द्रव्य और ऊर्जा के पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं तथा उनके क्रियाओं के बारे में जानते हैं। तो फिजिक्स के बारे में हमें स्टार्ट क्या करना है कि अब हम देखेंगे फिजिक्स के बारे में कि आगे हमें पढ़ना कैसे है, आगे हमें पढ़ना कैसा है, हमारा टॉपिक क्या क्या है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और चीज़ों को रेगुलर सीरियल वाइज से एक चैप्टर वाइज चीज़ों को हम लोग क्लियर करते चलेंगे और देखते रहेंगे कि ये विश्वास मानिए आप यहाँ पे आप अगर पूरा वीडियो डेली देख रहे हैं
पूरा वीडियो अगर आप डेली देख रहे हैं तो आपका इस वीडियो में कभी कोई या फिजिक्स चैप्टर से रिलेटेड आपका एक भी नंबर गलत नहीं होना है। बस करना क्या है, आपको जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप ज़रूर देखें, और ये तभी रहेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल आइकन के बटन को दबाए रहेंगे। जो भी वीडियो अपलोड होंगे वो डेली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो को कंटिन्यू देख पाएंगे। तो सबसे पहले कल से हम स्टार्ट करेंगे भौतिक विज्ञान में। हम देखेंगे कि द्रव्य क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, कैसे होते हैं, इनका वेट क्या होता है, कैसे क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें हमें क्या क्या चैप्टर पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है कि हमारा आगे कभी कोई दिक्कत ना हो, कोई गलती ना हो। ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।